इन विपरीत परिस्थितियों में अपने से जो हो सकेगा वो मदद करेगा। और इस देश में जिस प्रकार का वातावरण, जो नफरत की बीज बोए जा रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है, उसको प्यार में बदलने के लिए अपनी तरफ से कोई और कसर नहीं छोड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में गरीबी की स्थिति हो रही है, खासतौर से कृषि और आपदा विभाग में मंत्री, प्रभारी मंत्री सवाई माधोपुर में झंडा फहराते हैं, बैठक लेते हैं, लेकिन कहते हैं वो मंत्री नहीं है। रोड शीट चला रहे हैं और डिजायर लिख रहे हैं, लेकिन कहते हैं मंत्री नहीं है। कौन कहते हैं? कह रहे हैं सेटलमेंट हो गया कि मान गए, सुन रहे मान गए, हेलीकॉप्टर नहीं दिया इसलिए वापस नाराज हो गए। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर दे दो, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं देने से जो वीडियो उनका एक देखने में आया था कि वो उनका पीएसओ आपदा में आ गया, तो ऐसी स्थितियां नहीं बनाए। मैंने पहले ही विधानसभा में भी कहा था कि लोगों ने सरकार बनाई थी, लेकिन ये सर्कस बन गया, और वो आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपना श्रीमुख झूठ के अलावा कुछ सच पे भी खोले, अपनी आपसी फूट को थोड़ा बहुत कंट्रोल करें, और प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, लोग जो परेशानी में है, उनकी मदद करने का काम करें। ये रोजाना जो पर्यटक बन करके नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, विदेशों में घूम रहे हैं, वैसे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही है। उस राहत पहुंचाने का काम प्रदेश के मुखिया को करना चाहिए। और ये जो आपस का झगड़ा है ना, ये झगड़ा मिटा लेना चाहिए। और किरोड़ी लाल जी को क्योंकि अब तक स्वीकार नहीं किया, और वो भी कह रहे हैं नहीं किया तो फिर मैं हूं ही, तो फिर उनको खुल करके प्रदेश के इस आपदा की स्थिति में उनको काम करना चाहिए। मैं जोली साहब से आग्रह करूंगा आप सबको, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा जो आज़ादी हमें मिली है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारे नेताओं ने, इस देश की जनता ने इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, और हजारों लाखों माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, तब जाके आज़ादी हमें नसीब हुई है। मैं कहना चाहूंगा आज के जो हालात हैं वो वापस इस प्रकार के बन रहे हैं कि एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को वापस इस आज़ादी को कायम रखने का काम करना होगा। देश के अंदर जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कमजोर करने का काम ये सरकार कर रही है, और सरकार की जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जिन पे लोगों का विश्वास है, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेबी हो, सीबीआई हो, इन सारी जो संस्थाएं हैं, इनका विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इनकी कार्रवाइयां ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीति से प्रेरित है, और उनका खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, इस देश के संविधान को भुगतना पड़ रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज जिस प्रकार के हालात देश के अंदर बने हैं, प्रदेश के अंदर बने हैं, जरूरत है हम सब लोगों को एकजुट होकर वापिस जय हिंद का नारा लगाते हुए आम जन की सेवा के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक एक कार्यकर्ता को आगे आना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। और साथ क्या ये भी कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के जो हालात हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी बताया, जो भी प्राकृतिक आपदाएं इन लोगों के सामने आई, चाहे वो लू की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, और अब बरसात की बात हो, सब जगह सरकार फेल हुई है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं, सूखे में जा रहे हैं, जहां पानी भरा हुआ है वहां नहीं जा रहे हैं। लोगों की मौत हो रही है, उनको कोई मुआवजा कोई नहीं दे रहे, लोग फंसे हुए हैं। इनके देखते देखते खुद भरतपुर के अंदर 20-20 साल के लड़के काल के गिरास बन गए। कहां थी सरकार, क्या कर रही थी? 50 से ज्यादा डेथ राजस्थान के अंदर हो चुकी है, और सरकार सो रही है, आपस में लड़ रही है। कौन आपदा प्रबंधन कर रहा है? खुद मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि मैं मंत्री नहीं हूं, सरकार कह रही है वो मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो मान गए हैं। भाई मान गए हैं तो काम करें। मीटिंग मुख्यमंत्री ले रहे हैं, चेक मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री को खुद प्रबंधन करके घूमना पड़ रहा है। ये हालत प्रदेश के अंदर इन लोगों की बन रही है। मैं कहना चाहूंगा आपसी प्रबंधन आपदा का इनका बाद में हो जाएगा, पहले जनता की सुध लें। आज पूरा जयपुर जाम हुआ पड़ा है, चारों तरफ से कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई तैयारियां नहीं है। बरसात की तैयारी बरसात के आने से पहले की जाती है, ये लोग आज तैयारी कर रहे हैं, उसका खामियाजा इस प्रदेश की जनता को, जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जयपुर नहीं, जितने भी शहर हैं, जितने भी प्रदेश के जो बड़े गांव हैं, सब जगह हालत खराब है, क्योंकि
आपदा के नाम पे न कोई बजट है, न कोई मैनेजमेंट है, न कोई तैयारी है, सिर्फ और सिर्फ हवाई काम चल रहा है। पर्ची आ जाती है, उसकी बात रख देते हैं, इसके अलावा कोई बात इस सरकार की नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कम से कम आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये सरकार भी कुछ अपने अंदर झांके कि देश की आजादी की वजह से आज ये सत्ता के अंदर है, इस देश के संविधान की वजह से सत्ता के अंदर है। आपने जो शपथ ली है उसमें आपने इस देश की सेवा करने के लिए, प्रदेश की सेवा करने के लिए आपने शपथ ली है और उसमें आप काम नहीं कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है।